उत्तराखंड का राज्यगीत कैसे हुआ गायब? राजनीति लील गई राज्यगीत। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि प्रदेश की भाषाएं राज्य सरकार ने राज्य भाषाएं घोषित नहीं की हैं, बल्कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि उत्तराखंड का राज्य गीत भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि राज्य गीत पर मोहर लगने के बाद भी उसे चुपके से गायब कर दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि राज्य गीत पूरे प्रदेश में अब कहीं सुनाई नहीं देता। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? सरकारों ने क्यों राज्य गीत को गायब करा दिया? गायब ही अगर कराना था तो राज्य गीत बनाया ही क्यों गया? क्या है उस राज्य गीत में जो पहले दिन से विवादों में घिर गया था? उत्तराखंड के राज्य गीत को लेकर हर एक सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। मैं हूं चमन मिश्रा। उत्तराखंड के राज्य गीत पर हम बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। वर्ष था 2015। देहरादून में बैठकर उत्तराखंड पर तब हरीश रावत राज कर रहे थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक दिन पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने उत्तराखंड का राज्य गीत बनाने का फैसला किया। जैसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, उसी तरह से उत्तराखंड का राज्य गीत बनाने का फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कर लिया। हरीश रावत ने तेजी से इस पर कार्रवाई की और जुलाई 2015 में राज्य गीत चुनने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी का नाम रखा गया स्टेट सॉन्ग सिलेक्शन कमेटी, यानी राज्य गीत चयन समिति, और इसका अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मशहूर उपन्यासकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को बनाया गया। कमेटी का उपाध्यक्ष उत्तराखंड के लोक गायक और संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी को बनाया गया। कमेटी का काम एकदम साफ था कि लोकतांत्रिक तरीके से उत्तराखंड के लिए एक राज्य गीत चुनना है, फिर उसका संगीत तैयार करना है और वो गीत सरकार को सौंप देना है। कमेटी अपने काम में जुट गई। प्रदेश और देश के अखबारों में एक विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड का राज्य गीत बनना है, लोग अपना अपना लिखा गीत भेजें, उसी में से कोई एक गीत चुना जाएगा। कमेटी ने राज्य गीत लिखने के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ दी, जैसे कि एक शर्त यह थी कि राज्य गीत हिंदी भाषा से शुरू होगा और फिर उत्तराखंड की भाषाओं यानी कुमाऊनी गढ़वाली में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ ये भी शर्त थी कि राज्य गीत में कहीं भी लेखक की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। लोगों ने राज्य गीत लिखकर भेज दिए। पूरे देश से 203 लोगों ने अपने अपने गीत लिखकर कमेटी के पास भेजे। 203 गीतों में से राज्य गीत सिलेक्शन कमेटी ने नैनीताल के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बायोलॉजी के लेक्चर हेमंत बिष्ट के गीत पर मोहर लगाई। हेमंत बिष्ट का गीत चुन तो लिया गया, लेकिन ये चुनाव हेमंत बिष्ट के लिए बहुत कष्टकारी कैसे साबित हुआ वो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि गीत के लिरिक्स का चुनाव होने के बाद दिल्ली में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने गीत के लिए संगीत तैयार किया और इसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने गीत को स्वर दिए और जो राज्य गीत बनकर तैयार हुआ उसे आप सभी ने कभी न कभी जरूर सुना होगा, जिसके बोल हैं उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, दर्शन संस्कृति धर्म साधनाश्रम रंजित तेरा कड़ कड़, अभिनंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। तो यह गीत नरेंद्र सिंह नेगी और स्टेट सॉन्ग सिलेक्शन कमेटी ने सरकार को सौंप दिया। सरकार ने कैबिनेट में मोहर लगाई और बाद में राज्यपाल ने भी गीत पर मोहर लगा दी। अब आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के पास राज्य गीत था। राज्य गीत का गजट नोटिफिकेशन भी छप गया। 15 अगस्त आया तो बाकायदा इस गीत को सरकारी कार्यक्रम में गाया भी गया। लेकिन फिर जो हुआ उसने उत्तराखंड को एक बार फिर से ठग लिया। सरकार बदली और देखते देखते उत्तराखंड का राज्य गीत गायब कर दिया गया, कहीं भी बजना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पर रोका गया हो, बिल्कुल भी नहीं, बस बजता नहीं है। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और उत्तराखंड के लोग भी राज्य गीत को भूलने लगे। राज्य गीत को क्यों भुलाया गया, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हरीश रावत यानी कांग्रेस सरकार ने गीत तैयार करवाया था, इसलिए गीत को बीजेपी की सरकार ने किनारे किया। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गीत शुरू से ही विवादों में आ गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उत्तराखंड का राज्य गीत हिंदी में कैसे हो सकता है, जबकि कुछ लोगों ने राज्य गीत के चयन पर सवाल उठाए। लोगों ने सिलेक्शन कमेटी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि नैनीताल के हेमंत बिष्ट का गीत इसलिए चुना गया क्योंकि नैनीताल के ही लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उत्तराखंड का राज्य गीत देखते देखते पूरी तरह से भुला दिया गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड के राज्य गीत को भुलाया गया, वैसे ही उत्तराखंड की भाषाओं को भी सरकार ने भुला दिया है। गढ़वाली और कुमाऊनी उत्तराखंड की राज्य भाषाएं क्यों बननी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। क्या आपने राज्यगीत को कभी सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी स्कूल में कहीं सुना है? अगर सुना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।